नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने आज 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। जल्द ही आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप 2025 की अपनी मैच फीस आर्med फोर्सेस और पहलगाम हमले के पीड़ितों को देने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान को फाइनल हराने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच भारत के तिलक वर्मा ने कहा, यह जीत देश को समर्पित है, चक द इंडिया। यह जीवन की बेस्ट पारी रही। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा, मैंने ज्यादा भारत पाक मैच नहीं खेले लेकिन मुझे प्रेशर फील हुआ। विनिंग बाउंड्री जमाने वाले रिंकू सिंह बोले, मुझे एक ही बॉल मिली जिस पर मैंने चौका लगाया। टीम के लिए सबसे जरूरी वही था। तमिल सिनेमा के एक्टर विजय के नीलांकरई स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चेन्नई पुलिस को रविवार रात कॉल में बताया गया कि घर में बम रखा है। पुलिस ने तुरंत एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ाई और बम स्क्वाड ने तलाशी ली। हालांकि अब तक विस्फोटक मिलने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों से 11,800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। मराठवाड़ा क्षेत्र के छत्रपति संभाजी नगर, जालना, बीड़, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में बाढ़ आ गई है। मुंबई में शनिवार रात से भारी बारिश हो रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से अमृतसर आ रही पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 ऐसी कोच कुछ ही मिनटों के अंतराल में 2 बार अलग होकर पीछे छूट गए। ये हादसे तब हुए जब ट्रेन चल रही थी। पहली बार हादसा महाराष्ट्र और दूसरी बार गुजरात में हुआ। इसके चलते यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठे। हालांकि रेलवे ने तुरंत कदम उठाते हुए उन डिब्बों को बदल दिया जो बार बार ट्रेन से अलग हो रहे थे। बताया गया है कि कपलिंग में तकनीकी खराबी आने से ये घटनाएं हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के एक कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी 3 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पाकिस्तान भेजता था। उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली समेत 5 लोगों के काठमांडू छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इनमें पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणिदुवाड़ी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख होतराज थापा, काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने लिया है। यह आयोग जेएनजी आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की जाँच कर रहा है। इसके अलावा आयोग ने इन नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने और कड़ी निगरानी रखने का भी आदेश दिया है। ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने जा रहा है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन मामले में होगी। 1xBet ऐप से मिले एडवर्टाइजमेंट पैसों का इस्तेमाल कुछ सेलिब्रिटीज ने अलग अलग तरह की संपत्ति खरीदने में किया है। ऐसे में इन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के इंडियन एडिशन के लिए फॉरवर्ड लिखा है। इस किताब को जल्द ही भारत में रूपा पब्लिकेशंस लॉन्च करेगा। मोदी ने मेलोनी को एक देशभक्त और बेहतरीन समकालीन नेता बताते हुए तारीफ की। साथ ही उनकी निजी और राजनीतिक यात्रा को भारत के लोगों के लिए प्रेरणादायक बताया। मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात का जिक्र करते हुए इस किताब को मेलोनी की मन की बात जैसा बताया। दुबई में रविवार को एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर जारी है। इंदौर में रविवार को आयोजित लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव और सिंगर सोनू निगम करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सोनू निगम ने लोगों की फरमाइश पर कई गाने गाए और साल 2024 का लता मंगेशकर सम्मान प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में पाकिस्तान की दखल अंदाजी बढ़ने लगी है। पंजाब पुलिस को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में जुटी है। इसके बाद त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह जानकारी DGP गौरव यादव ने दी। वह सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू करने सोमवार को अमृतसर पहुंचे थे। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 57 अतिरिक्त कंपनियां डिप्लॉयड की गई हैं। DGP ने बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 7 BSF कंपनियों को बुलाया गया है। सोने चांदी के दाम सोमवार 29 सितंबर को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2030 रुपए बढ़कर 1,15,292 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,13,262 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 6,000 रुपए बढ़कर 1,44,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,38,100 रुपए पर थी। खरगोन में दुर्गा पंडाल में गरबा कर रही एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ ओ मेरे ढोलना गाने पर डांस कर रही थी, तभी झांकी के सामने गिरी और दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी। नाचते हुए अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने तुरंत उसे उठाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। MP के छिंदवाड़ा जिले में एक बीमारी ने कहर मचा रखा है। जिले में पिछले 1 महीने के अंदर 4 बच्चों की मौत हो गई है। इसके लिए दिल्ली से ICMR की एक टीम ने आकर जांच की तो कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। लेकिन मृत बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों के पहले तेज बुखार आया है, उसके बाद उनकी जान चली गई। हरियाणा की तहसीलों में अब से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय 24/7 साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं। इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए, वरना बिहार में जितने लोग हत्या के अभियुक्त हैं उनको भी जेल से रिहा कीजिए। अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टूरिज्म सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही यहाँ नामी गिरामी हस्तियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार सुबह रणथंभौर पहुँची। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुँचा। इस दौरान यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले।
विजयदशमी पर्व के लिए देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन के लिए तैयार हैं। इस साल पुतला बनाने वाले कारीगरों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार पुतलों की मांग काफी बढ़ गई है। कारीगरों के अनुसार इस साल पुतले खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। पुतलों की कीमत 8,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक है। हरियाणा के पिंजौर में सड़क हादसे का शिकार हुए पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को तीसरे दिन भी मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि जवंदा की हालत अब भी नाजुक है। उनकी देखभाल फोर्टिस अस्पताल मोहाली की विशेषज्ञ टीम कर रही है। इसमें न्यूरोसर्जरी और क्रिटिकल केयर के डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी और इलाज कर रहे हैं। रविवार दोपहर को सीएम भगवंत मान ने भी अस्पताल पहुंचकर जवंदा का हाल जाना। डॉक्टरों से भी उनकी हेल्थ की अपडेट ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि कल शनिवार से उनकी हालत बेहतर है। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने देर रात आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर अपनी आपत्ति जताई। मांझी ने इसे सीधे सीधे समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की साजिश बताई। उन्होंने कहा कि धर्म का असली मतलब इंसान बनना और बनाना है, लेकिन इसे नफरत फैलाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। आई लव मोहम्मद जैसी हरकतों पर प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरेली की घटना से हमें सबक लेनी चाहिए। ऐसे मसले पर न तो कोई बात करनी चाहिए, न ही उन्माद फैलानी चाहिए। पंजाब के जालंधर में दोसांझा गांव के रहने वाले दिलजीत दोसांझ ने सिंगर राजवीर के लिए इमोशनल अपील की है। दिलजीत ने हांगकांग में शो के दौरान स्टेज से कहा कि मेरे सभी फैंस राजवीर के लिए दुआ करें, वह जल्द से जल्द ठीक हों। दिलजीत ने कहा कि दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। राजवीर मेरा भाई है और वह बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही प्यारा गायक है। उसके स्टेज शो भी बहुत अच्छे होते हैं। वह तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसा, इसलिए राजवीर को वाहे गुरु सेहतियाबी दे, वह ठीक होकर फिर से स्टेज पर लौटे। दुबई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट जीत लिया है। 147 रन का टारगेट भारत ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर ही पूरा कर लिया। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। टीम इंडिया की इस जीत पर मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। लोग तिरंगा लहराकर, आतिशबाजी कर, नाच गाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। गरबा पंडालों में भी लोग टीम इंडिया की जीत पर झूमे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन समेत कई शहरों में लोगों ने भारतीय टीम की जीत पर जश्न मनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, मैंने कहा था कि 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आज मैं दोहरा रहा हूँ, सुरक्षा बलों ने वीरता दिखाई है। हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। नक्सली हथियार डालकर सरेंडर करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन युद्ध विराम नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें 28 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत विषय पर सेमिनार में ही है। साथ ही कहा कि सरेंडर करने पर हमारी सरकार में रेड कारपेट वरना गोली का जवाब घोले से देंगे। शाह ने बताया कि 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 1090 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 881 ने सरेंडर किया। बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आयोजित गंगा आरती में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने फिल्म धड़क 2 की सफलता के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। गंगा घाट पर वह लगभग 2 घंटे तक रहे। उन्होंने कहा कि यहां आकर मां को शांति मिल रही है। बाबा का आशीर्वाद लेने आया हूं और लोगों से यहां अपील भी करता हूं कि वह मेरी नई फिल्म को जरूर देखें। फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत एक अनूठी पहल की गई। स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा यशवी यादव को एक दिन के लिए फतेहगढ़ का एएसपी बनाया गया। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित एएसपी कार्यालय में यह जिम्मेदारी संभाली। एक दिन की एसपी बनी यशवी यादव ने फरियाद लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। यशवी यादव ने बताया कि एक दिन के लिए एएसपी बनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर हर साल राजधानी दिल्ली में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस बार एक्टर बॉबी देओल राम बनकर रावण का दहन करेंगे। इस दौरान बॉबी देओल ने कहा, दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली भव्य रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूँ, तो दशहरे पर मिलते हैं।
आगरा में पूर्व कृषि वैज्ञानिक को ठगों ने 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। खुद को ईडी अधिकारी बताकर रेड करने की धमकी दी। कहा, तुम्हारे बैंक खाते से 30 करोड़ से अधिक का अवैध लेन देन हुआ है। यह रकम बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह ने भेजी है। खाते में 30 लाख रुपए बचे हैं। अगर कार्रवाई से बचना चाहते हो तो यह रकम मुझे ट्रांसफर कर दो। पूर्व कृषि वैज्ञानिक ने एफडी तुड़वाकर 23 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बेटे से बात करने के बाद ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है।